14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक का व्याख्यान हमने गत दिन श्रवण किया। भगवान ने उसमें कहा कि भाई देखो, देहधारी, देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों को, सत्य रजो तम, इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। मनुष्य को, देहधारी मनुष्य है और भी प्राणी है, पर ये यहाँ पे भगवान मनुष्य के लिए कह रहे हैं कि मनुष्य इन पदार्थ और क्रिया से ऊपर उठकर, अतिक्रमण का मतलब इनसे ऊपर उठना, ये न शरीर तुम्हारा स्वरूप है, न क्रियाओं से तुम्हें कुछ मिलने वाला है। ठीक तरह से अगर गुणों से अपने को अलग समझ ले कि गुण प्रकृति का अंश है, प्रकृति परिवर्तनशील है और मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा अपरिवर्तनशील है, प्रकृति में अभाव है, परमात्मा में भाव है, प्रकृति में नीरसता है, परमात्मा में रस है, प्रकृति में अंधकार है, परमात्मा में प्रकाश है, प्रकृति जड़ है, परमात्मा चेतन है। तो परमात्मा का अंश हूँ, शरीर संसार का अंश है, संसार प्रकृति के गुणों से निर्मित है और प्रकृति स्वयं परिवर्तनशील है, प्रकृति स्वयं परिवर्तनशील है। परमात्मा के दो तरह के स्वभाव, एक अपरिवर्तनशील स्वभाव और एक परिवर्तनशील स्वभाव। तो प्रकृति ये परमात्मा का स्वभाव है, बदलने वाला स्वभाव, निरंतर बदलता रहता है। प्रकृष्णे नीति प्रकृति, तो वो उससे मेरा संबंध नहीं है, मैं न बदलने वाला हूँ, न बदलने वाले परमात्मा का स्वभाव है, उसके साथ मेरा संबंध है। ये जो समझ लेता है, ठीक तरह से समझ के स्वीकार कर लेता है, वो तीनों गुणों से, तीनों गुणों का अतिक्रमण करते हुए जन्म मृत्यु तथा वृद्धावस्था के जितने भी दुख होते हैं उनको पार कर जाता है और अमरता का अनुभव करता है। गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ये इस श्लोक में प्रभु ने कहा कि जो गुणों को छोड़ के आगे चला गया है वो अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। अर्जुन के मन में आया कि भगवान जिस गुणातीत पुरुष की बात कह रहे, क्या इस धरती पर कोई गुणातीत पुरुष होते हैं? क्या गुणातीत हुआ जा सकता है? और अगर हुआ जा सकता है तो गुणातीत महापुरुषों का, उन मनुष्यों का लक्षण क्या है? कैसे पता लगे कि ये गुणातीत हो गया है? ज तम रज और त्रिगुणात्मक प्रकृति का अतिक्रमण कर गया है, ये कैसे पता लगे? ऐसी जिज्ञासा हुई। इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए अर्जुन ने 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान से कहा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है? उसके आचरण कैसे होते हैं? और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है? देखिए, प्रश्न जब करना हो तो ऐसे करना चाहिए जिससे पूरा का पूरा समाधान हो जाए। सबसे पहले तो गुणातीत मनुष्य के लक्षण, क्या लक्षण है गुणातीत मनुष्य के, और उसके आचरण कैसे हैं? दो बातें तो उनके बारे में पूछी और तीसरी बात अपने बारे में पूछी। दो बातें जिनको आदर्श मानना है, जिनका अनुकरण करना है। तो आदर्श तो मानेंगे लक्षणों से और अनुकरण करेंगे आचरण से। तो जिनको आदर्श मानना है, जिनका अनुकरण करना है, उनके आचरण एवं लक्षण एवं आचरण, आदर्श पुरुष लक्षण और जिनका अनुकरण करे उनका आचरण, ये दोनों चीज़ें समझनी आवश्यक है। उसके बाद में हम इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है, ये तीन प्रश्न पूछे। हे प्रभु,
मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है, ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? संसारी मनुष्य की अपेक्षा गुणातीत मनुष्यों में ऐसी कौन सी विलक्षणता आ जाती हैं जिससे साधारण व्यक्ति समझ लें कि ये गुणातीत पुरुष है? किम आचार, उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं? साधारण आदमी की जैसी दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मनुष्य की वैसी दिनचर्या रात्रिचर्या होती है क्या, या उससे कोई विलक्षण होती हैं? साधारण आदमी के जैसे आचरण होते, जैसे खान पान रहन सहन सोना जागना होता है, गुणातीत मनुष्य के आचरण खान पान आदि भी वैसे ही होते हैं क्या, या कुछ अलग होते हैं? इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने का क्या उपाय है? कौन सा साधन करने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है? ये अर्जुन का प्रश्न है, ये हमारा साधक मात्र का प्रश्न है। अर्जुन के प्रश्नों में से पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षण का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी इनसे द्वेष नहीं करता, और निवृत्त हो जाए तो इच्छा नहीं करता। ये लक्षण बताया है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांगक्षति। प्रकाशम च, इंद्रियों और अंतःकरण की स्वस्थता निर्मलता का नाम प्रकाश है, जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्दादि 5 विषयों का स्पष्टतया ज्ञान हो, मन से मनन हो, बुद्धि से निर्णय हो, उसका नाम प्रकाश है। भगवान ने सतोगुण की 2 वृत्तियों बताई थी, प्रकाश और ज्ञान। उनमें से यहाँ केवल प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य है कि सतोगुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता, स्वस्थता निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान जागृत नहीं होता। प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। अतः ज्ञानवृत्ति को प्रकाश के ही अंतर्गत मानना चाहिए। प्रवृत्तिम च, जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है तब तक रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, राग पूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियाँ पैदा होती रहती हैं। कर्मों में प्रवृत्ति भी होती है राग पूर्वक, और उसका आरंभ भी होता है। अशांति भी बनी रहती है चित्त में, ईर्ष्या भी रहती है। परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है तब रजोगुण के साथ तादात्म्य में एकता रखने वाली वृत्तियों तो पैदा हो ही नहीं सकती, पर आसक्ति कामना से रहित प्रवृत्ति रहती है। कार्य तो करेगा, प्रवृत्ति तो करेंगे, पर उसमें आसक्ति नहीं होगी, कामना नहीं होगी। इसलिए भगवान ने यहाँ केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। रजोगुण के 2 रूप है, एक है राग और दूसरा है क्रिया। इनमें से राग तो दुखों का कारण है। किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था में राग करना मानी उसमें आसक्त होना, वो मीठा लगे। जैसे अभी भगवान से प्रेम करने की बात है ना, इन चीज़ों से प्रेम करना ये दुखों का कारण है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना, अवस्था से प्रेम करेंगे तो धोखा होगा, क्योंकि ये प्रेम के पात्र है ही नहीं। प्रेम के पात्र तो प्रभु है। इस प्रेम को ही यहाँ पे बहिर्मुखी जगत में, जब यही प्रेम जो परमात्मा से होने वाला, परमात्मा अच्छे लगे, अपने लगे, ऐसे ही जब वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, अवस्था आदि को अपनी मानता है, उसमें आसक्त होता है, तो उसको राग कहते हैं। और परमात्मा को अपना मानता है और परमात्मा में अनुरक्त होता है, तो उसको प्रेम कहते हैं। ये एक ही शक्ति है।
तो ये शक्ति अगर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति की ओर चली गई, उसको अपना माना, ये घर मेरा, ये आश्रम मेरा, ये पुत्र मेरे, ये शिष्य मेरे, ये शरीर मेरा, ये बुद्धि मेरी, ये विद्या मेरी, ये सिद्धि मेरी, ये मेरी अवस्था मेरी, ऐसा जो अपनापन है उनके साथ में, और अपनापन से फिर मोह बढ़ता है, मोह से आसक्ति होती, इसी का नाम राग है। ये जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है, ये राग दुखों का कारण है। यह राग गुणातीत में नहीं रहता, परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा निष्काम भाव पूर्वक सभी प्रकार की विहित क्रियाएं होती रहती है। इस क्रियाशीलता को भगवान ने यहाँ प्रवृत्ति नाम से कहा है। उसमें राग नहीं रहेगा, क्रिया रहेगी। राग बंधन का कारण है, दुखों का कारण है, क्रिया दुखों का कारण नहीं है, क्रिया बंधन का कारण नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि में जो राग है वही बंधन का कारण है। मोह में वच पांडव, मोह दो प्रकार का है, नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना, ये एक मोह। दूसरा मोह व्यवहार में भूल होना। गुणातीत महापुरुषों में पहले प्रकार का मोह, सत असत आदि का विवेक न होना तो होता ही नहीं, ये तो मोह कभी होता ही नहीं। परंतु व्यवहार में भूल होना, किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना आदि, तथा रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, सीपी और अभ्रक में चांदी का ब्रह्म हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्य में भी होता है, पर ये मोह बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण तो पहले वाला ये मोह है, जो शरीर को मैं मानना, मेरा मानना, मतलब जो असत है उसको सत मानना और अनित्य है उसको नित्य मानना, अकर्तव्य को कर्तव्य मानना, ये मोह बंधन का कारण है। इस मोह से जन्म मरण होता है। इस तरह के अज्ञान रहित ब्रह्म से मोह में, जिसमें अज्ञान नहीं है पर व्यवहारिक ब्रह्म है, कभी कुछ दिख जाए, आँखों ठीक न हो, कान ठीक न हो तो भी हो सकता है, और राग रहित क्रिया तथा निर्मलता, प्रकाश, ये तीनों ही आ जाए तो भी कोई बात नहीं। इनमें कोई एक आ जाए, एक बढ़ घट जाए तो भी कोई बात नहीं। चला जाए तो उसकी इच्छा नहीं करता, और आ जाए तो उसकी निवृत्ति के लिए प्रयास नहीं करता। मान लो अभ्रक में चांदी का भ्रम हो गया तो हो गया, चांदी चाहिए ही नहीं तो भ्रम हो न हो क्या मतलब है। इसलिए उस भ्रम को दूर करने का प्रयास ही नहीं करेगा। जल में, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, हो गया भ्रम, उसको भी दूर करने का कोई प्रयास नहीं। तो होता ही है, गर्मी में जब जाते हैं रण में तो ऐसा दिखता ही है। रस्सी आड़ी टेढ़ी पड़ी है तो सांप दिखता ही है, उसको भी कोई भ्रम, ऐसा कुछ हो गया तो उसको दूर करने की जरूरत नहीं है। तो उसके हटने का कोई प्रयास नहीं करेगा, और प्रकाश मिले ऐसा भी प्रयास नहीं करेगा। मानी गुण अपने आते जाते रहेंगे। कभी अंतकरण में प्रकाश आ गया तो शांत ध्यानस्थ बैठ गए, अपने इष्ट का आनंद लेने लगे। कभी सेवा की ललक जग गई तो फटाफट खूब साफ सफाई, जल वृक्षों को, जल गऊओं को चारा, सब सेवा में लग गए। और कभी रस्सी में सांप दिख गया तो डर के बैठ गए, अरे मेरे सांप पड़ा है, बैठ गए तो बैठ गए। तो ये तीनों आ गए तो आ गए, चले गए तो चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों से अतीत रहता है। खूब ध्यान हो तो भी ठीक, सेवा हो तो भी ठीक, और ब्रह्म हो जाए तो भी ठीक। ये तो सब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों स्वयं ब्रह्म है। ये स्वयं झूठ है, असत है, तो असत से असत देखेगा। सीपी और अभ्रक में अभ्रक चांदी नहीं है पर चांदी जैसा दिखता है। ऐसे ही ये शरीर, मन, बुद्धि आदि
जीवन नहीं है पर जीवन जैसा दिखता है, जीवन है नहीं। सीपी और अब्रक चांदी हो तो ये मनुष्य का शरीर मन बुद्धि जीवन हो, रस्सी सांप हो तो मनुष्य का ये जीवन हो। रस्सी सांप नहीं है, रस्सी में सांप का जूठा भ्रम हो रहा है, ये असत बात है। ऐसे ही शरीर मैं नहीं हूँ, ये बात शरीर मैं हूँ ऐसा मानना झूठ है, असत है। पर असत होते हुए भी ऐसा लगता है कि मैं शरीर हूँ। शरीर मेरा नहीं है ये सत्य है, और शरीर को मेरा मानना असत्य है। फिर भी ऐसा लगता है कि शरीर मेरा है। यद्यपि शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, फिर भी मैं और मेरा लगता है। इसी का नाम ब्रह्म है, इसी का नाम माया है, इसी का नाम अविद्या है। भगवान की कृपा से अविद्या माया छूटती है, पर जो जिनकी छूट चुकी है उनमें उनको ये कुछ कर नहीं सकती। जो गुणा अतीत हो गए उनको ये अविद्या विचलित नहीं कर सकती, उनको वह क्रिया विचलित नहीं कर सकती, वो अपने उसी अवस्था में रहेंगे। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।